हाय एवरीवन, नमस्कार, सलाम, राम राम आप सभी को। वेलकम बैक टू द प्रीतिस फैमिली यूनिक के ब्लॉग। आशा करती हूँ आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे, जहाँ भी होंगे सुरक्षित होंगे। बहुत ढेर सारा प्यार आप सभी को, और हम लोग भी यहाँ पर बहुत अच्छे से हैं। तो ये आज का ब्लॉग भी मैं मॉर्निंग से ही शुरू कर रही हूँ। आज मैं आपके साथ पूरा दिन शेयर करने वाली हूँ, जैसे जैसे जो जो करती जाऊँगी आगे आपके साथ शेयर करती जाऊँगी। तो यहाँ मैंने सबसे पहले बच्चों के लिए पैक लंच बनाना शुरू किया है। बच्चे उठ चुके हैं, नाश्ता कर रहे हैं। उनको जो है हमने पहले पराठा बनाकर दे दिया है, वो खा लिए हैं। ये रोटी मैं बना रही हूँ, और ये जीरा वाला आटा है। इसमें थोड़ा सा जीरा और नमक मिला के मैंने आटा बनाया था। तो ये रोटी थोड़ी सी मैं बड़ी बड़ी ऐसे बेल रही हूँ, और इसको जो है दो दो रोटी जो है बच्चों के लिए रखूँगी, 2 रोटी हस्बैंड के लिए भी। और इसको ग्रिल करने वाली हूँ। तो बहुत ज़्यादा अगर ये ना भी थोड़ी कच्ची पक्की रह जाए तो भी चलेगा, क्योंकि अभी ये ग्रिल में जाके पक जाएगा। लेकिन ऐसा तो होता ही नहीं है, तवा पे तो अच्छे से हो जाता है, सिक जाता है, और फूले ना तो भी चलेगा। तो उसके बाद लास्ट ब्लॉग में मैंने आपके साथ शेयर किया था ना कि मैंने मिक्स वेजिटेबल बनाया था। तो बस उसी को जो है थोड़ा सा मैं नए तरीके से बच्चों को बना कर दे दूँगी, और ऐसे बच्चों को अच्छा भी लगता है। थोड़ा मतलब सब्जी तो कल की ही है, पुरानी है, लेकिन उसको नए रूप रंग से बना दो तो बच्चे खा लेते हैं, उनको पता नहीं चलता है, और शौक शौक में वो अपना ढेर सारा वेजिटेबल भी खा लेते हैं। तो इस तरीके से आप बच्चों को बनाकर दे सकते हैं। कोई भी सब्जी हो, वेजिटेबल हो, इसमें अगर आपको ग्रिल नहीं करना हो, फ्रेश वेजिटेबल अगर आपने फ्रेश सब्जी भी बनाई है ताज़ी, तो इसमें जो है आप थोड़ा सा सैलेड वगैरह डाल के और विदाउट ग्रिल किए हुए दे दीजिए। मैं इसमें ग्रिल कर रही हूँ। एक चीज़ रख दिया है एक में, और एक चीज़ एक में, और बीच में इसमें सब्जी रख के, और बस इसको इस तरीके से पॉकेट के तरीके से इसको चारों तरफ से क्लोज़ कर दूँगी और इसको ग्रिल में रख दूँगी। ये प्रियंका के लिए बना रही हूँ, और शिवांश के लिए जो है थोड़ा कम चीज़ में बनाऊँगी, क्योंकि उसको चीज़ ज़्यादा नहीं पसंद है। और ये वाला है शिवांश के लिए, तो उसके लिए हाफ़ हाफ़ ही मैंने रखा है चीज़। जब पहले तो रख दिया, और अब रखी तो मुझे याद आया कि इसको जो है अलग आधा आधा कर देती हूँ, क्योंकि उसको चीज़ नहीं पसंद है। और जब बिना ऐसे जैसे काट काट के बनाती तो थोड़ा सा ये फ्रेश तरीके से कटता, हाथ से ऐसे तोड़ के बनाया तो एक टेढ़ा और एक सीधा ऐसे कट गया, तो टेढ़ा मेढ़ा सा कट गया है। तो कोई बात नहीं, वो तो अंदर जाके मेल्ट ही होना है। तो बस इसको जो है ऐसे पैक कर दिया है चारों तरफ से। ये सब्जी भी इसके अंदर रहेगी, और बच्चों को ऐसे सैंडविच वगैरह अच्छा भी लगता है, और पता भी नहीं चलता उनको कि हम सेम रोटी सब्जी खा रहे हैं, लेकिन नए तरीके से। तो बच्चे नहीं जान पाते और खा भी लेते हैं। तो ये देखिए, ये अच्छे से पॉकेट जो है हमारा, जो पॉकेट रोल है, या इसको आप पॉकेट रोटी भी, पराठा भी, जो भी कहना चाहें कह लीजिए, अच्छे से ये ग्रिल हो गया है। कहीं से कुछ इसमें निकलने का नहीं है, पैक हो गया है सब तरफ से ये अच्छे से, और बिल्कुल चीज़ मेल्ट हो गया है अंदर से। जब बच्चा खाएगा तो फिर बहुत अच्छा लगेगा उसको। तो बच्चों का लंच रेडी हो गया। अब इसी को हस्बैंड का भी बना रही हूँ। इसी से हस्बैंड के लिए थोड़ा जो है स्पाइसी बना रही हूँ। तो ये पेरी पेरी सॉस ले लिया है मैंने, और ये काफ़ी स्पाइसी होता है। तो बस हस्बैंड को भी उसी तरीके से बना कर दे दूँगी, बीच में सब्जी रख के। 2 वो भी खा लेंगे, फ्रूट वगैरह दे दूँगी। तो क्योंकि वो भी आ जाते हैं शाम को 7 बजे तक, वो भी आ जाएंगे। तो सेम ही प्रोसेस से बनाऊंगी। किसी के लिए मैं कुछ अलग अलग नहीं बनाती। जो बच्चों को देती हूँ वो हस्बैंड भी ले जाते हैं, जो हस्बैंड के लिए बनाती हूँ वही बच्चे भी ले जाते हैं। तो बस थोड़ा कुकम्बर रख दिया है, ऑरेंज रख दिया है उनके लंच बॉक्स में, ग्रेप्स रख दिया है। और बस अभी इनको कुछ मीठा रखना होगा, अगर चॉकलेट वगैरह या कुछ भी जो भी उनका मन करेगा तो रख लेंगे। उसके बाद सब चले गए, बचे हम और रामकृष्ण घर पे। तो आज मेरा डे ऑफ है, तो सोने का तो कुछ ऐसा इरादा है नहीं, क्योंकि आप लोग जानते हो कि मैं डे ऑफ के दिन सोती नहीं हूँ दिन में, नहीं तो फिर मुझे रात को नींद नहीं आएगी, थकी रहूँगी, तो फिर रात में अच्छे से सो जाऊँगी। तो
तो बस यहाँ पे थोड़ी सी मेरी अपनी जो है वीकली रूटीन जो होता है हमारा, कभी मैं ज़्यादातर वैसे तो हस्बैंड कर देते हैं, ये सारा काम वही करते हैं केमिकल वाले, लेकिन मैं यहाँ केमिकल से कुछ भी नहीं कर रही हूँ और बस थोड़ा सा झाड़ पोंछ कर रही हूँ, डस्टिंग कर दे रही हूँ। मेरी छुट्टी रहती है तो मैं उस दिन कर देती हूँ, वीक हो ही गया है तो नॉर्मली हस्बैंड सैटरडे संडे कर देते हैं। तो आज जो है हल्का सा मैं डस्टिंग वगैरह थोड़ा सा कर दे रही हूँ सब तरफ से। फिर क्लीनिंग करते करते लग गई मुझे भूख, क्योंकि अभी तक मैंने कुछ भी नहीं खाया है। सुबह जॉब्स करके आई हूँ और आज नहीं जाना है, लेकिन सुबह में फिनिश हुआ है मेरा जॉब, तो बस केवल मैंने अपना चिया सीड लिया था और अभी तक कुछ खाया नहीं है। तो मैंने सोचा कि ये स्प्राउटेड मूंग रखा हुआ था फ्रिज में, तो आज इसी को बना लेते हैं सैलड। तो इसमें थोड़ा मैंने खीरा डाल दिया है काट के, थोड़ा सा ऑनियन है, थोड़ा सा टमाटर है और नमक डाल के बस खा लिया है। कुछ भी डाल सकते हैं आप, जो है जैसे अगर चाट मसाला वगैरह हो, आपको खाना हो पसंद हो तो आप वो भी डाल सकते हैं। मैंने सिर्फ हल्का सा नमक डाला है बस। तो टमी भी फीलिंग होता है और हेल्दी सा ये अपना नाश्ता हो जाता है, चाहे आप लंच कह लीजिए या नाश्ता कह लीजिए। मेरा तो ये पूरे दिन का अब यही चल हो जाएगा। कुछ बीच में अगर शावर वगैरह लेने के बाद मैं चाय वगैरह बनाऊंगी, लेकिन मन किया तो, नहीं तो वो भी मेरा स्किप हो जाता है, जल्दी मैं नहीं बनाती। तो ये देखिए मेरा हेल्दी सा मेरा जो है ब्रेकफास्ट रेडी हो गया है। उसके बाद नाश्ता करने के बाद मैं अब आई हूँ, थोड़ा सा आज जो है फ्लोर को स्टीम मॉप कर देती हूँ, क्योंकि वीक में एक बार मैं स्टीम मॉप कर देती हूँ। रोज़ डेली बेसिस पे तो मुझे जो है वही, मैं अपना जो मैनुअल वाला होता है मॉप वही करती हूँ। तो बस यहाँ भी स्टीम मॉप कर दूँगी और डाइनिंग रूम में भी कर दूँगी। आज डाइनिंग रूम का चेयर का जो कवर है वो भी सब चेंज किया है। तो ये देखिए हमारा जो है लिविंग रूम एकदम से क्लीन हो गया है, फ्लोर एकदम चमक रहे हैं। और यहाँ पे गणपति जी का फाउंटेन भी ऑन कर दिया है मैंने, थोड़ी देर इसकी आवाज़ आती है ना तो अच्छा लगता है। और रामकृष्ण बैठकर अपना टीवी देख रहे हैं और स्मेल अच्छी सी आ रही है पूरे लिविंग रूम में। और जहाँ पर साफ़ सफाई रहती है ना, वहाँ से नकारात्मक शक्तियाँ भी दूर रहती हैं। तो चाहे छोटा ही घर क्यों ना हो, लेकिन अपने घर को साफ़ सुथरा रखना चाहिए। आपका वातावरण साफ़ होगा तो आपका मन भी साफ़ होगा। और वहाँ पे लक्ष्मी का वास भी होता है, जहाँ पर हम सफाई रहती है। अन्नपूर्णा का भी वास होता है, लक्ष्मी का वास होता है। सारे देवता घर में निवास करते हैं, इसलिए घर को, मन को, अपने शरीर को हमेशा साफ़ सुथरा रखना चाहिए। और यहाँ पे आपको बास्केट में कपड़े भी दिख रहे होंगे, जो कि केवल फोल्ड करने वाले हैं, आयरनिंग के इसमें नहीं है, वो भी करना है। बस वो भी आज हो जाएगा। और बस मैंने शावर वगैरह ले लिया है, रामकृष्ण को भी शावर करा दिया है और चाय पीऊँगी। उनको जो है थोड़ा सुला दिया है अभी, जब तक मैं चाय बना लेती हूँ अपना। चाय के लिए मैंने अदरक लिया है, थोड़ा सा एक लौंग है, और बस इसको पानी में उबाल लेंगे। उबालने के बाद में फिर इसमें मिल्क मिला देंगे। चाय मैं ऐसे ही बनाती हूँ जब मैं अपने लिए बनाती हूँ, तो मुझे कोई आदत नहीं है चाय पीने की, बट कभी कभी पी लेती हूँ जब थोड़ा थकान महसूस करती हूँ। और आज इसकी ज़रूरत है मुझको, क्योंकि थकान लग रही है। सुबह से जॉब से आने के बाद अभी सोई नहीं हूँ,
नहा लिया है, थोड़ा सा फ्रेश फील कर रही हूँ। और यहाँ आज ये मुनैको बिस्किट मैंने निकाला है। आज थोड़ा सा अनहेल्दी खाने का विचार है चाय के साथ, तो मुनैको ये लेकर मैं आई थी इंडियन शॉप से। तो चलिए फिर मैं अपने चाय का एंजॉय अपने मुनैको बिस्किट के साथ कर रही हूँ। आप लोग भी आइए, आप लोग भी चाय पी लीजिए हमारे साथ। और अपना हिंदुस्तानी चाय पीने में तो जब तभी मज़ा आता है जब दो चार एक साथ में बैठे हों। तो बस यही थोड़ा सा अपना अकेला मी टाइम होता है जो मैं बिताती हूँ, और चाय अपना एंजॉय कर लूँगी, थोड़ी देर बैठ जाऊँगी सुकून से। और बैठी हूँ लेकिन दिमाग में काम चल रहा है कि क्या काम है नेक्स्ट, और तो सोचते सोचते ये आया कि ये कर डालते हैं। तो ये हमारा जो है किचन का टॉल यूनिट है, जिसमें मैं अपना ये सारे अप्लायंस रखती हूँ। इसमें मिक्सर होते हैं, ग्राइंडर होते हैं, मैनुअल चॉपर होता है, इलेक्ट्रॉनिक चॉपर होता है। तो ये सारे इस समय मेरे पास मौजूद हैं। तो वही इसमें रखने के लिए थोड़ा सा मैं इसको एक नया लुक देने वाली हूँ। तो जब मैं यहाँ तक पहुँची तो मैंने सोचा कि लाओ रिकॉर्ड कर लेती हूँ, ये वीडियो भी कुछ आपके साथ शेयर करती हूँ। तो ये मैंने रोल मंगाया था, ये सिर्फ एडहेसिव रोल है। और वैसे तो इसको मंगाया था मैंने किचन काउंटर के लिए, लेकिन मुझसे किसी अपने ने कहा कि मत लगाना है इसको, ब्लैक मत करना। तो मैंने कहा अच्छा चलो नहीं करेंगे तो वाइट ही रहने देंगे। आप लोग भी बताना, ज़रा अपना ओपिनियन देना कि मेरा मन था कि इस पर पूरा इसको ब्लैक कर दें, क्योंकि मेरा वाइट है ना, तो जब जैसे हल्दी वगैरह का दाग ये जल्दी छूटता नहीं है, बहुत साफ़ करना पड़ता है, कंटिन्यूअसली साफ़ करना पड़ता है। क्योंकि जब हमने लगवाया उसके पहले हमारा थोड़ा सा ब्लैक और ग्रे करके था, वो आई थिंक वो जो है ग्रे में था, बट डार्क ग्रे में था। तो वो वाला हमने जो है निकलवा के ये सोचा वाइट लगवाएंगे। इतना दिमाग में नहीं आया कि हमारा किचन है इंडियन और हम जो है वाइट लगवाएंगे तो ये हर वक्त साफ करना पड़ेगा, ऐसे ही हल्दी का दाग जल्दी छूटेगा नहीं। तो इसी को लगाकर यहाँ पे थोड़ा सा उसको सेव कर देते हैं, क्योंकि थोड़ा पोछने वगैरह में भी पोछ दिया, साफ हो गया। ये भी ब्लैक वाइट में है तो कहीं कोई दाग लग जाता है। और मैं अक्सर जो है आपने मेरे ड्रॉअर में भी देखे होंगे, मैंने पेपर भी छा रखे हैं, वो जो नॉन स्लिपरी पेपर आता है वो, लेकिन वो इस समय है नहीं, ये पड़ा हुआ था। तो और कहीं कोई मनी वेस्ट करने से अच्छा है कि इसी को यूज़ में ले लेते हैं। बस ये जुगाड़ मैंने सोचा कि अब तो किचन काउंटर पे इसको लगाएंगे नहीं, तो हम यहीं लगा देते हैं। और आई थिंक यहाँ पे रोशनी कम आ रही होगी, लाइट जला देती हूँ। यस, तो लाइट जलाना भूल गई थी। तो चलिए फिर आज इसको लगाकर और कुछ इसका भी काम कर ही देते हैं। अभी दोनों सो गए हैं मेरे शैतान, तो फुर्सत में है, कर लेते हैं। चाय पानी मेरा हो गया और सुबह में मैंने वो अपना खा लिया था सैलेड, तो चाय नहीं पिया था, तो कुछ जो है खाली खाली से लग रहा था। पति लोग जो है ना आदत ख़राब कर देते हैं चाय पिला के, इन्होंने आदत मेरी ख़राब कर दी। अब ये इनका तो कोई टाइमिंग रहता नहीं है, तो बिना चले जाते हैं, मुझे कोई चाय बना कर देने वाला नहीं। अब अकेले अपने लिए करते नहीं बनता है कि मैं अपने अकेले के लिए चाय बनाऊं, तो बना लेती हूँ कभी कभी जब मन करता है। तो चलिए फिर इसको पहले ये काम फिनिश करते हैं, नहीं तो वो उठ जाएंगे ना तो फिर मेरा सब काम रुक जाएगा। तो बस मुझे ये जो पेपर जहाँ तक लगाने हैं, जितने लंबे में चाहिए लंबाई में, वहाँ तक मैंने मेज़र करके इसको ऐसे कट कर लिया है। हूँ तो वो थोड़ा चौड़ा है, और ये वाले थोड़े उतने चौड़े नहीं हैं ये पेपर, बट मैं जॉइंट करके लगाऊंगी। लेकिन वो जॉइंट ऐसा भी है ना कि जॉइंट पता ही नहीं चलता। आप बहुत ध्यान से देखोगे तो ही जान पाओगे, इस पेपर का यही कमाल है। और मैं अपना इधर काम कर ही रही थी और यहाँ देखिए कृष्णा के मेरे पीछे चुपचाप खड़े हैं। मैं जान नहीं पाई कि कृष्ण खड़े हैं। ये जब मैंने इधर देखा घूम के, कुछ मुझे आहट हुआ, तब मुझे लगा कि यहाँ पर कृष्ण आ गए हैं। अब तो मेरा काम हो चुका। फिर थोड़ा देर इनको ले गई हूँ, यहीं पर मैंने काम छोड़ दिया था।
फिर लेके गई हूँ, फिर से थोड़ा सा पैम्परिंग किया है, फिर से लिटा के और इनका जो है अपना कोको लगा के और चली आई हूँ। फिर जो है अपना ये काम निपटाया है। उसके बाद एक क्रेडिट या कोई भी आप कार्ड ले लीजिए, या जैसे केक वगैरह जो लोग बेक करते हैं उनको पता होगा, जो स्मूथ करने वाला स्मूदर आता है उससे भी आप कर सकते हैं, उसमें भी अच्छे से बैठ जाता है। तो ये देखिए हमारा जो है, कहीं आपको जॉइंट पता नहीं चल रहा होगा, अगर बहुत ध्यान से देखेंगे तो चाहे पता चले। उसके बाद फिर जब एक किया तो मैंने कहा चलो नीचे वाले हिस्से में भी कर ही देते हैं। इसमें मैं अपना चकला वगैरह रखती हूँ। ये थोड़ा पतले साइज़ का मैंने बना दिया है, मतलब इसमें स्पेस कम है तो इस वजह से इसमें चकला रख देती हूँ। तो ऊपर वाले में चौड़ा स्पेस है और ये थोड़ा कम स्पेस वाला है। तो 2 ऐसे बन गया है। अब तीसरे की बारी आने वाली है, जिसमें मैं अपना आटा वगैरह और वो चावल है, प्याज और आलू का जो रखती हूँ ना, वहाँ पे भी ऐसे ही लगा दूँगी। और उसके बाद यहाँ पे मैंने एयर फ्रायर भी रख दिया है और ये सारे अप्लायंस मैं रखती जा रही हूँ। ये नहीं कि मैं नीचे ये वाले पहले काम कर लूँ फिर नीचे वाले पूरे कर दूँ उसके बाद फिर, ऐसे तो पूरा फैल जाएगा और मैं कुछ नहीं कर पाऊँगी, ये उठ जाएंगे। तो पहले यहाँ का काम ख़त्म करके मैंने वो सारा जो फैला हुआ सामान था वो अंदर रख दिया। और अब सबसे पहल बाद में अब मैं नीचे वाले सेक्शन में चलती हूँ। पहले ये वाला लगा दूँगी और उसके बाद फिर जो बचेगा, जहाँ आप दाल वाला कंटेनर देख रहे हैं उसमें लगा दूँगी। बाकी का 3 छोड़ दूँगी क्योंकि वो मेरे पास पेपर ख़त्म हो गया है। तो बस यूज़ भी हो गया ऐसे, वरना रखा रहता। और आप लोग बताइएगा कि अगर किचन काउंटर पे मैं कोई कलर लगाऊं या ब्लैक लगाऊं तो क्या सही रहेगा कि ऐसे ही वाइट रहने दूं। मैंने इसीलिए ये पेपर मंगाया था, तो इसका तो ऐसे मैंने यूज़ कर लिया और सही भी होता है, क्लीनिंग इजी हो जाता है आपका, जो है सेफ्टी भी रहता है, लकड़ियाँ सड़ती नहीं हैं, तो इजी होता है। और प्रियंका को ये बहुत अच्छा लगा, उसको पसंद आया। आके आते ही कहीं मम्मी ये तो जो है मॉडर्न लुक आ रहा है देखने से। तो बस ये वाला सेक्शन भी डन हो गया, जहाँ मेरा आलू प्याज होता है, इसमें राइस भी रखती हूँ मैं नीचे। तो ये सेक्शन डन हो गया है। अब इसके ऊपर जो है सबसे ऊपर दाल वाला है, तो वो वाला भी मैंने किया। उसके बाद फिर सारा दाल वगैरह जो भी इसमें जाता है वो सब पीछे रखती हूँ। जो डब्बे डब्बे वाले होते हैं एक्स्ट्रा स्टोरेज, उसको मैं पीछे करके रखती हूँ। और जो डेली यूज़ वाले ये जो डिस्पेंसर है मेरा दाल वाला, ये आगे रखती हूँ। तो इस यहाँ पे थोड़ा इजी हो गया। हालांकि प्रियंका टॉल है, वो तो निकाल ही लेती है वहाँ जहाँ लगा हुआ था। तो ये देखिए कुछ इसका फाइनल लुक। और जब आपका जॉब इस तरीके से लुक देता है ना, तो फुल सेटिस्फेक्शन आता है कि हमने इतना देर अपना माथा खपाया, तो उससे हमको राहत मिली और देखने में अच्छा लगा। तो बस देखने में अच्छा लग रहा है। आप लोग बताइएगा कि कैसा लगा आपको, और शायद आपको इससे कुछ आइडिया मिल जाए तो बताइएगा कि कुछ आपको आइडिया मिला तो आप भी इसको अपने घर में यूज़ कर सकते हैं। थोड़ा सा नया लुक आ गया है। और बस बाकी तो सब कुछ वही है। ऊपर का 3 सेक्शन मैंने छोड़ दिया है क्योंकि मेरे पास ख़त्म हो गया, तो दाल वाले पे मैंने दाल रख दिया है। और इस वाले में मैंने सारा जो है यहाँ पे एक छोटा वाला जो है, इसमें मैं अपना ये छोटा वाला जो ग्रिल है मेरा मिनी जो सैंडविच मेकर है वो रखती हूँ। और उसमें अपना वो चकले वगैरह डाल के रखती हूँ, तो उसमें भी मैंने लगा दिया। तो ये 3 सेक्शन हमारा डन हो गया इधर। उसके बाद फिर इधर आ जाते हैं जिधर में हमारा एयर फ्रायर था। तो यहाँ पर क्लीनिंग करके थोड़ा सा, और वो जो मेरा डो मेकर है उसको यहाँ लाएंगे, क्योंकि हम इसको कहीं भी ऐसे रखेंगे ना, तो जैसे हमारा सारा यूनिट बहुत टॉल है, बहुत लंबे लंबे से हैं, तो नीचे इतना स्पेस ही नहीं बचता है। उसका ढक्कन खुलने में पूरा नहीं खुलता, बट हमें पूरे की ज़रूरत भी नहीं है, हमें बस उतना चाहिए जितना वो खुल रहा है। तो मैंने खोल के देखा, बस इतना ही चाहिए कि आसानी से हमारा जो है बाउल है वो बाहर निकल आए बस, और अंदर चला जाए। उसके बाद मैंने काम वहीं पर रोक दिया और चली गई मैं बच्चों को स्कूल से लेने।
और बस स्कूल से लेकर आऊँगी तो फिर कुछ खाना भी बनाना है। बच्चों ने आज बोला है कि राजमा चावल बनाने के लिए, सुबह ही बोल कर गए थे वो मुझे। तो ये देखिए फिर आने के बाद फिर लग गई हूँ, थोड़ा सा काम निपटाया फिर से। बच्चों ने बोला कि अभी दूध पिएंगे मम्मी, तो पहले इन्होंने दूध पिया, खाना इन्होंने नहीं खाया क्योंकि इनको भूख नहीं थी और खाना बना भी नहीं था अभी। तो दूध ही पिया था इन लोगों ने। तो अभी इसके बाद मैं खाना बनाऊंगी। और उसके बाद प्रियंका ने यहाँ पे आते ही मुझे एक काम दे दिया कि मम्मा हमको जो है ईयर 8 का कैलकुलेटर चाहिए। टीचर ने बोला है क्योंकि ईयर 7 में कैलकुलेटर हमने इसको दिया था, तो एवरी ईयर का कैलकुलेटर अलग डिफरेंट टाइप का होता है, शायद इनका कुछ ऐसा सिस्टम है। तो उससे थोड़ा मैथ वगैरह सॉल्व करने में इसको हेल्प मिलेगी। तो इस वजह से टीचर ने बोला होगा, तो वही मैं स्कूल फ़ोन करके ऑर्डर कर रही थी। तो ये इसको जो है जब फिर स्कूल जाएगी तो वहाँ जाके ये कलेक्ट कर लेगी, क्लास में लाकर इसको दे देंगे। उसके बाद साथ साथ में खाने का प्रिपरेशन भी कर लेती हूँ, बना लेती हूँ, क्योंकि अब धीरे धीरे हस्बैंड के भी आने का टाइम हो रहा है। और मैंने तो बस वही जो आपके सामने मैंने स्प्राउटेड वाला मूंग खाया था ना, बस वही का सैलड मैं खाए हुए रह गई हूँ। कुछ बीच में फिर नहीं खाया, चाय पिया है बस। तो यह मैं आज जो है राजमा, दही राजमा बना रही हूँ। तो तो थोड़ा ऑनियन चॉप कर लिया है और बारीक बारीक सा जीरा से तड़का दिया है, जीरा और खड़ी इलायची डाल के। और उसके बाद फिर यहाँ पे दही में मैंने सारा मसाला मिक्स कर दिया है। टमाटर और ऑनियन अच्छे से भुन गया है और ये जो पेस्ट है हमारा दही का, ये हम इसमें मिला देंगे। और कोई मसाला मैंने एक्स्ट्रा और नहीं डाला, इवन इस बार तो मैंने राजमा मसाला भी नहीं डाला है। जो घर का अपने बनाया है बस वही भर मैंने यूज़ किया है। और इसको खूब बराबर से चलाएंगे, छोड़ेंगे नहीं, नहीं तो इसे फटने का डर हो जाता है क्योंकि इसमें दही मिला हुआ है। थोड़ी देर बाद ये थिक होना शुरू हो जाएगा और मसाला अच्छे से भुन जाएगा। फिर आप अपना जो भी डालना है इसमें वो डाल दीजिए। कसूरी मेथी मैंने थोड़ा सा डाल दिया है, थोड़ा सा रेड चिली पाउडर डाल दिया है, वो कलर के लिए ही है केवल, तीखा नहीं होता है। जब सारा मसाला थोड़ा पक गया है, फिर उसके उसी पॉइंट पर मैंने ये आलू जो है, क्योंकि मैं आलू राजमा बना रही हूँ तो थोड़ा आलू मिलाया है। और उधर राजमा जो है हमारा डिफॉस्ट हो चुका है क्योंकि सुबह मैंने निकाल के रख दिया था। और बस इसमें राजमा मिला देंगे। ज़्यादा देर ये सब्ज़ी बनने में नहीं लगती है, बिकॉज़ केवल आलू ही गलाना है। राजमा ऑलरेडी उबाला हुआ फ्रिज में मैं रखती हूँ हमेशा, और फ्रोज़न करके, क्योंकि बच्चे कभी भी कह देते हैं कि मुझे मम्मी ये खाना है वो खाना है, तो थोड़ा सा प्रेप कर लेती हूँ। वैसे मेरा मील प्लानिंग करने का कोई ऐसा नहीं रहता है, मेरा कोई नियम नहीं है। तो पहले आपको ये दिखा दूँ कि मैंने कैसे इसको जो है सेटअप किया है किचन का। तो यहाँ पे देखिए मेरा डो मेकर है, उधर टोस्टर है और उधर में कप होल्डर है, साथ में जो है आपका केटल है वाटर का। इधर राइस चढ़ा दिया है राइस कुकर में। इधर का सेक्शन कुछ ज़्यादा नहीं है, खाली ही है, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा भरा भरा चीज़ें अच्छी नहीं लगती हैं। तो मैं हमेशा खाली करने की कोशिश करती हूँ, कभी कभी नहीं हो पाता है, भर ही जाता है कुछ ना कुछ करते हुए। तो अब आपसे सीधे मैं शाम को मिल रही हूँ और यहाँ मैं रोटी बना लेती हूँ। आज हम लोग राजमा चावल और रोटी यही खाने वाले हैं। हस्बैंड भी बस आने ही वाले हैं, वो भी आ जाएंगे, तो शावर वगैरह जब तक लेंगे तब तक मेरी रोटी बन जाएगी। रामकृष्ण को खिला दिया था, लेकिन रामकृष्ण हम लोगों के साथ भी खाएंगे ही कुछ ना कुछ, शाम का डिनर हो जाएगा। मेरा और हस्बैंड का तो पहले जैसे मैंने बताया ही आपको कि एक ही टाइम हो पाता है। और ये है हमारी आज की थाली, राजमा, राइस, रोटी और सैलेड आज प्रियंका ने कट किया है। तो मेरे हेल्प कर देती है ऐसे मेरी बिटिया आके बीच बीच में, जो उसको लगता है कि वो कर सकती है।
उसके बाद सबका लंच मतलब डिनर हो गया। अभी भी थोड़ा सा उजाला रहता है, एकदम से अंधेरा नहीं होता है। घड़ी में बज रहे होंगे शाम के 7:30 और सब कुछ मैंने क्लीन कर दिया। अब थोड़ा सा मैं भी रेस्ट करूँगी जाके, क्योंकि आज पूरा दिन जो है ब्लॉगिंग भी किया, पूरा दिन जो है काम करती रही हूँ। तो अब गई हूँ थक, और एग्जैक्टली देखिए 7:30 बज रहे हैं जो मैंने कहा था। तो चलिए फिर आपसे इसी के साथ लेती हूँ विदा। आशा करती हूँ कि आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर कुछ पसंद आया हो तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर दीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि कैसा लगा आपको आज का ब्लॉग। और जहाँ रहिए सुरक्षित रहिए। बहुत ढेर सारा प्यार आप सभी को। बाय बाय।